हेलो एवरीवन, आई एम जगवीर, केमिस्ट्री फैकल्टी एट कंपटीशन। तो बेटा बिट सेट की काउंसलिंग चल रही है आप लोगों की। तो यार बच्चों के क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि सर बिट्स पिलानी में, बिट्स गोवा में ये मिल सकता है, बिट्स हैदराबाद में ये मिल सकता है, तो किस प्रेफरेंस में भरें। तो और सर दूसरी बात क्या है कि इसमें बीटेक के साथ साथ कुछ ऐसे भी लिखा हुआ है कि सर एमएससी इन इकोनॉमिक्स, एमएससी इन मैथ्स, लेकिन साथ में ऐसे नहीं लिखा कि एमएससी इन मैथ के साथ में ऐसे नहीं लिखा कि इसमें बीटेक किस में देंगे। सिर्फ इतना सा ही पता है हमें कि इतना ऐसे कुछ लिखा हुआ है। तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उन सारी बातों को जानेंगे एग्जैक्टली, ठीक है, कि किस प्रेफरेंस में आपको आपकी काउंसलिंग में कौन सी ब्रांच भरनी चाहिए, वो सारी बातें करेंगे, है ना। तो चलिए देखो, तीनों के बारे में कवर करेंगे। बिट्स पिलानी हुआ, गोवा हुआ, हैदराबाद हुआ, कि सारे मतलब तीनों कॉलेजेस, इनकी सारी जो भी ब्रांचेज हैं, चाहे वो डुअल डिग्री वाली है, डुअल डिग्री का कॉन्सेप्ट इसमें बाकी कॉलेज से, आईआईटी एनआईटी से बाकी सबसे अलग है इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो वो क्या है उसके बारे में बात करेंगे। ध्यान से देखो, अगर पिलानी की बात करता हूँ मैं, बिट्स पिलानी आपके बिट सेट के स्कोर के बेस पर, जैसे सिर्फ जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं कि सर मेरे को सिर्फ पिलानी जाना है, राजस्थान का कोई बच्चा है मान लिया कि सर पिलानी में ही जाना है अपने को, तो ठीक है, बाहर नहीं जाना, मैं तो वैसे बता रहा हूँ, और सिर्फ उसमें बीटेक चाहिए, तो बीटेक की प्रेफरेंस क्या रहनी चाहिए अगर मैं बात करूँ तो आपसे, तो बीटेक यार कंप्यूटर साइंस पहले नंबर पे। ई जो मैंने लिखा है मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, ठीक है, और ई एंड आई जो मैंने लिखा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रेफरेंस ऑर्डर। फिर उसके बाद में मैकेनिकल, केमिकल और फिर सिविल सबसे लास्ट में, ठीक है। ओवरऑल अगर बात की जाए, इसमें साथ में डुअल डिग्री का कॉन्सेप्ट भी है, मैं समझाऊंगा वो क्या है, ध्यान से सुनो यार। अगर ओवरऑल बात करूं तो मैं सिर्फ बिट्स पिलानी की बात हो रही है, अच्छा तीनों मिक्स करके वो भी बताऊंगा, सारी बताऊंगा, है ना, क्योंकि ओवरऑल काउंसलिंग में सब फिल करनी पड़ेंगे ना। तो किस में सबसे पहले कि यार बिट्स पिलानी का कौन सा रखें, उससे दूसरे कॉलेज का कौन सा रखें, गोवा का कौन सा रखें, हैदराबाद का कौन सा रखें, वो सब कुछ आएगा। पहले सिर्फ पिलानी की बात कर रहा हूँ, सारे कॉम्बिनेशन है, सब कुछ है ना। ओवरऑल अगर बात करूँ तो कंप्यूटर साइंस, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन, फिर एमएससी इन इकोनॉमिक्स, फिर मैकेनिकल, एमएससी मैथ, एमएससी फिजिक्स, केमिकल, सिविल और एमएससी केमिस्ट्री। अच्छा सर यहाँ पे सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है कि एमएससी इन इकोनॉमिक्स, है ना, तो एमएससी इन इकोनॉमिक्स से बीटेक किस में है? बाकी तो ऐसे होता है ना भाई, कुछ ग्रेजुएशन की डिग्री भी तो देंगे हमें, जिससे हम आगे फ्यूचर में उन सब चीज़ों के लिए एलिजिबल हो सकें। यार यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है इनका कॉन्सेप्ट ये है कि आपको अभी जो भी कट ऑफ है उसके बेस पर एमएससी इन इकोनॉमिक्स आपकी मिल गई, आपको कॉलेज में चले गए भाई एमएससी इन इकोनॉमिक्स। तो आपने पूरे साल बिट्स में पढ़ाई करी फर्स्ट ईयर में, ठीक है, पहले साल सबके लिए कॉमन है, तो बिट्स में फर्स्ट ईयर आपने पढ़ाई की, तो फर्स्ट ईयर की जो सीजीपी आपकी आएगी साल के एंड में, जो सीजीपी आपको मिली उसके बेस पर आपको बीटेक की ब्रांच अलॉट होगी। आपकी सीजीपी बहुत अच्छी आई, आपने वहाँ पे जाके 8 सीजीपी मार दी, ठीक है ना, तो आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी बीटेक की, बीटेक, है ना, एमएससी तो इसी में ही है, बीटेक आपको वो मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा आपने थोड़ी कम आई, आपको हो सकता है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन मिल जाए, हो सकता, और बिल्कुल ही आपने नहीं पढ़ाई करी तो हो सकता है सिविल मिल रही हो, है ना, लास्ट वाली, मतलब लास्ट सिविल है, सेकेंड लास्ट केमिकल है, ठीक है, तो फिर थर्ड लास्ट मैकेनिकल है। बाकी अच्छी ब्रांच तो ये है इसकी, कॉलेज का हिसाब है अपना अपना, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया डुअल डिग्री वाला, है ना। तो डुअल डिग्री में बीटेक वाला जो ऑप्शन है चुनने का, वो आपको कॉलेज में फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से पढ़ाई करो और जो चाहो वो ब्रांच ले लो बीटेक के लिए आपकी, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूँ गोवा, तो गोवा में अगर सिर्फ बीटेक ओरिएंटेड हो आप, यार आप आसपास के रीजन के हो, गोवा आपको पसंद है, ठीक है, बढ़िया बात है ना। तो बीटेक प्रेफरेंस क्या है, सीएस कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे ये क्या है, ईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, ये है, ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। फिर मैकेनिकल और केमिकल, यहाँ सिविल नहीं है ना। ओवरऑल अगर इस बात करूँ गोवा में सिर्फ, तो यार सीएस, फिर ईसी, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, फिर एमएससी इकोनॉमिक्स, एमएससी फिजिक्स, मैकेनिकल एमएससी मैथ, और फिर है केमिकल, और फिर है एमएससी केमिस्ट्री। इस तरीके से ये लगभग सेम सी हैं।
और जो पहले लिखी है वो हल्की सी ऊपर है उससे, जो पहले लिखी है वो हल्की सी ऊपर है उससे, ये मतलब है बस, ठीक है। ऐसे ही मैं हैदराबाद की बात करता हूँ। हैदराबाद में ओवरऑल लिख दिया मैंने एक साथ ही, है ना, कि यार CS पहले नंबर पे, सिर्फ हैदराबाद का कंपैरिजन चल रहा है, बिट्स हैदराबाद का, है ना। CS, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, MSc इन इकोनॉमिक्स, मैकेनिकल, MSc मैथ, MSc फिजिक्स, फिर केमिकल, सिविल और MSc केमिस्ट्री, ठीक है, ये है। अच्छा, ओवरऑल में अगर बात करता हूँ सारी बिट्स पर, तीनों बिट्स, है ना, दुबई वुबई नहीं ले रहे अपन, ठीक है, तीनों बिट्स और इनकी सारी ब्रांचेस, तो जैसे आपको प्रेफरेंस ऑर्डर किस तरीके से रखना है, पहले नंबर पे पिलानी की CS, फिर गोवा की CS, फिर हैदराबाद की CS, ठीक है, फिर पिलानी की इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, पिलानी की इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, फिर गोवा की इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, हैदराबाद की इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, गोवा की इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर पिलानी की MSc इकोनॉमिक्स, फिर हैदराबाद की इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर पिलानी की मैकेनिकल, गोवा की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, हैदराबाद की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, गोवा की MSc इन इकोनॉमिक्स, हैदराबाद की MSc इकोनॉमिक्स, पिलानी की MSc मैथ, पिलानी की MSc फिजिक्स, पिलानी की केमिकल, गोवा की मैकेनिकल, गोवा की MSc फिजिक्स, गोवा की MSc मैथ और फिर लास्ट में हैदराबाद की मैकेनिकल। अब जो लास्ट में बच गए होंगे, सबसे लास्ट में लोएस्ट कौन सी जाती है, MSc इन बायो, ठीक है, बायोलॉजी भी है, MSc इन बायो सबसे लास्ट में जाती है आपकी। क्लियर है बात, यहाँ सारी बातें समझ में आ गई, डुअल डिग्री कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। कॉलेज में जाके बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, अपनी BTech की डिग्री अपनी मनपसंद ले सकते हो, ठीक है, यही सब है। तो काउंसलिंग इस प्रेफरेंस में आप भर सकते हो सारी चॉइसेस। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।